रामू ऑटो चलाते हैं, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुट पाता है। सीमा खांसते हुए बैठी होती है। दीपाली पानी का गिलास पकड़े खड़ी होती है। बेटा, जरा पानी दे, सीने में बहुत जलन हो रही है। लो मम्मी, धीरे धीरे पी लो। उसी वक्त रामू थके कदमों से अंदर आता है। चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। बेटा, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। एक भी सवारी नहीं मिली पूरे दिन। पापा, फिर खाना कैसे बनेगा? आह, नहीं पता बेटा, कभी कभी किस्मत भी पेट पर ताले लगा देती है। दीपाली की आंखों में चिंता और प्यार दोनों दिखते हैं। अगले दिन रात का समय होता है। दीपाली चूल्हे पर कुछ पानी गर्म कर रही होती है। सीमा जोर जोर से खांस रही होती है। मम्मी, आपने दवाई खाई? नहीं बेटा, दवाई खत्म हो गई है। पापा, मैं मेडिकल से ले आती हूँ। नहीं बेटा, पैसे नहीं है अभी, कल देखता हूँ अगर कुछ पैसे बने तो। लेकिन पापा, अगर मम्मी की सांस रुक गई तो? भगवान है ना बेटा, आज ऐसे ही काम चला लो, कल जरूर ले आएंगे दवा। सीमा फिर से खांसती है। दीपाली उसकी पीठ पर हाथ से मलती है। गरीबी, दर्द, बेबसी सब एक साथ उनके साथ बसी होती है। अगले दिन दीपाली एक थाली में थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा रखती है। पापा, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, तू खा ले, तू जवान है, तुझे ताकत चाहिए। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकती, दवा भी नहीं ली आज। एक दिन तो भगवान को भी हम पर दया आनी चाहिए। तीनों अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती जल रही होती है। एक दिन सड़क पर एक तेज टक्कर होती है और लोग इधर उधर इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, पर कोई आगे आकर मदद नहीं करता। भीड़ बस देखती रहती है। उसी वक्त रामू अपना ऑटो चला रहे होता है और पास पड़े एक घायल लड़के को देखता है। घायल लड़का जमीन पर पड़ा होता है, सिर से खून बह रहा होता है, सांस थमी थमी लगती है। कुछ लोग फोन उठाकर शूट कर रहे होते हैं और कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता है। अरे कोई फोन कर रहा है, फोन उठा लो इसका। डॉक्टर बुलाओ, पर कौन जाएगा? रामू झट से ऑटो रोकता है, नीचे उतरकर लड़के के पास आता है। उठो बेटा, कहाँ दर्द है बताओ, उठो। लड़का बेहोश पड़ा होता है। अरे छोड़ो भीड़ को, मैं इसे अस्पताल पहुंचाऊंगा, मेरी गाड़ी में बिठाओ इसे। 2-3 लोग घबराहट में हट जाते हैं और कुछ लड़के रामू के ऑटो में बिठाने में उसे मदद करते हैं। रामू तेज स्पीड में हॉर्न बजाता हुआ अस्पताल की ओर चल पड़ता है। रामू रिसेप्शन पर डॉक्टर नर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, इसे तुरंत देखिए, सड़क पर पड़ा था। अरे बहुत खून बह रहा है इसका। ठीक है, आप अपना रजिस्टर नंबर बताइए। तुरंत अंदर एडमिट करते हैं। आईवी, ब्लड प्रेशर, सिर की चोट साफ करो, एक्सरे और ऑब्जर्वेशन में रखो। डॉक्टर का टीम काम शुरू कर देती है। रामू इंतजार कर रहे होते हैं। अस्पताल का स्टाफ घायल लड़के के घर वालों को फोन कर देते हैं। कुछ समय बाद एक घबराया हुआ आदमी और महिलाएं दौड़ते हुए आते हैं। पिता मोहनलाल आंखों में चिंता के साथ पूछते हैं, मेरा बेटा, कौन लाया उसे यहाँ, कौन? पास का एक आदमी लाया है, रामू नाम है। आप पिता हैं? हाँ, मैं मोहनलाल। भगवान, डॉक्टर, ठीक तो हो जाएगा ये? हड्डी नहीं टूटी, सिर पर हल्की चोट, कुछ टांके लगे हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये बस कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में इन्हें रखना होगा। मोहनलाल रामू के पास जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, भाई साहब, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करें? आप मेरा कैसे शुक्रिया लेंगे? आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं आपकी जो भी मदद कर सकूं करूंगा। पैसे लीजिए, जो चाहिए ले जाइए, नाम बताइए, कुछ भी। अरे भाई साहब, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा काम था इंसान की जान बचाना, बस आप ध्यान रखिए। मोहनलाल बार बार धन्यवाद करते हैं, पर रामू कुछ कहने के लिए हिचकिचाते हैं और फिर सीधे बोलते हैं, भाई साहब, बस एक बात मांगू। मेरी एक बेटी है दीपाली, हम बड़े मुश्किल में है और उसकी मम्मी बीमार है। मैं उसकी शादी की सही जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर आपकी नजर में कोई ठीक ठाक परिवार या लड़का हो तो याद दिलाइएगा, मैं बड़ा कर्जदार रहूंगा। अरे रामू भाई, आप तो मेरे गांव के लगते हैं। मैंने भी कई बार आपके इलाके में देखा है। ऐसा लग रहा था कहीं मेरा पुराना परिचित ही हो। हाँ भाई, हम पास के ही गांव में रहते हैं, पर ऐसे तो मैं नहीं चाहता था कि मदद के बदले कुछ मांगू। पर अगर आप किसी अच्छे लड़के का जिक्र करें तो हमें याद रखिएगा। हरी चिंता मत करो, किसी का रिश्ता करवाना बड़ा पुण्य का काम है। मैं अगर कोई अच्छा लड़का मुझे मिला तो पहले आपको बताऊंगा। और हाँ, आपका नाम और घर बताइए जिसे मैं ढूंढ सकूं। रामू नाम, गांव और दीपाली का छोटा परिचय देते हैं। मोहनलाल वादा करते हैं। कुछ घंटों बाद लड़का हिमांशु होश में आ जाता है। अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। मोहनलाल उसे साथ लेकर निकलते हैं। रामू ऑटो के पास खड़ा होता है।
फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आपकी मदद के शायद आज हम कुछ भी नहीं कर पाते। भगवान आपका भला करे। अरे बस सुरक्षित रहिए, मैं चलता हूं। रामू अपनी ऑटो में बैठकर सड़क पर निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हिमांशु ठीक हो जाता है। शाम का समय होता है। पूरा परिवार आंगन में बैठा होता है। सास वसुधा चाय पी रही होती है और दोनों जिठानियां अपने अपने फोन में लगी होती हैं। बेटा हिमांशु, तुझे कोई लड़की पसंद है क्या? अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। अरे नहीं पापा, मुझे कोई पसंद नहीं है। जो लड़की आपको पसंद आएगी वही मेरी भी पसंद होगी। मैं उसी से शादी करूंगा। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात कही तूने। कुछ दिन पहले जब तू गिरा था ना, तब एक बहुत नेक इंसान मिला था मुझे, जिसने तेरी मदद की। उसने कहा था कि मेरी एक बेटी है, अगर कहीं अच्छा रिश्ता मिले तो बताना। मुझे लगता है वो बहुत अच्छे लोग हैं। पर जी, पहले ये तो पता कर लीजिए कि लड़की का घर कैसा है, अमीर है या गरीब। हमारे दोनों बड़े बेटे की बहुएं तो बहुत अमीर घरों से आई हैं। अब तीसरी बहू भी वैसी ही होनी चाहिए ना, थोड़ा स्टैंडर्ड वाली। अरे वसुधा, जिसने हमारे बेटे की जान बचाई है, उसकी बेटी जरूर संस्कारी होगी।